अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे AWS S3 ऑब्जेक्ट्स की माइग्रेशन GCP में। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने AWS के कंसोल में। AWS के कंसोल में जाके हम लोग सर्च बार में S3 सर्च करेंगे। S3 में जाने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट बकेट करेंगे। क्रिएट बकेट करने के बाद हमारा रीजन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कर सकते हैं रीजन। उसके बाद हम यहाँ पे बकेट को अपनी कोई भी यूनिक नेम देंगे। मैं अपनी बकेट को देती हूँ फातिमा बकेट 1। उसके बाद मैं ACLs इनेबल रखती हूँ और ऑब्जेक्ट की ओनरशिप जो बकेट का ओनर है उसी को देती हूँ। और पब्लिक एक्सेस को यहाँ पे हम लोग अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्नॉलेज करेंगे हम लोग। वर्जनिंग अभी हमें चाहिए नहीं, तो हम लोग वर्जनिंग को भी डिसेबल रखेंगे। और इंक्रिप्शन हमारी होगी सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज्ड कीज़। और बकेट की भी हम लोग इनेबल रखेंगे। फिर क्रिएट बकेट करते हैं। यहाँ पे हमारी बकेट क्रिएट हो गई। हम अपनी बकेट पे जाते हैं। बकेट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपना अपलोड करना है। हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी अपनी टेस्ट फाइल बनाते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ test1। यहाँ से मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँगी और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसकी जितनी भी सेटिंग्स है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज टाइप हमारी स्टैंडर्ड रहेगा और इंक्रिप्शन की हम लोग को ऐसे स्पेसिफाई नहीं करें। इसके ऊपर चेकसम्स हम ऑफ रखेंगे और इसको हम करते हैं अपलोड, ठीक है। क्योंकि हमने AWS से GCP में ट्रांसफ़र करने हैं अपने AWS के S3 बकेट के ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग AWS के S3 में अपने ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करेंगे अपनी बकेट में और फिर उनको GCP के क्लाउड स्टोरेज में हम लोग माइग्रेट करवाएंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ बन गया, हमारी बकेट यहाँ पे बन गई है। वो यहाँ पे ऐसे शो हो रही है बकेट्स में। अब हम जाते हैं अपने GCP के कंसोल में। GCP के कंसोल में जाने के बाद हम सर्च करते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज पर जाने के बाद हम यहाँ पे अपनी बकेट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट बकेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी AWS की तरह हम लोग यहाँ पे यूनिक नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ फातिमा बकेट। कंटिन्यू में कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम इसको मल्टी रीजन रखते हैं। सॉरी, सिर्फ सिंगल रीजन रखते हैं हम लोग अभी, क्योंकि अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ माइग्रेशन में आप लोग को दिखा रही हूँ, तो उसके लिए मल्टी रीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिंगल रीजन रखते हैं। सिंगल रीजन में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं US West 1। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। स्टोरेज क्लास हम लोग AWS की तरह स्टैंडर्ड ही रखेंगे, इसको भी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हम इसको यहाँ पे पब्लिक एक्सेस प्रिवेंट नहीं करें, हम लोग पब्लिक एक्सेस को दे रहे हैं, तो एक्सेस कंट्रोल हम यूनिफॉर्म देंगे। इसको भी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और बाकी सारी ये सेटिंग्स हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारी बकेट बन गई है। अब जो माइग्रेट करने के लिए हमारा सबसे मेन जैसे कहेंगे सर्विस है GCP में, तो वो है हमारी ट्रांसफ़र जॉब। इसको मैं लिंक न्यू टैब में खोलती हूँ। ट्रांसफ़र जॉब में जाने के बाद हम यहाँ से क्रिएट ट्रांसफ़र जॉब करेंगे। यहाँ पे हमारी सोर्स टाइप जो है, सोर्स टाइप हमारी वो टाइप है जिधर से हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफ़र होगा। तो हमारी सोर्स इस वक्त यहाँ पे AWS है, Amazon की S3 है, क्योंकि S3 के ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हम लोग Amazon S3 सेलेक्ट करेंगे और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन में हम लोग क्लाउड स्टोरेज ही रहने देंगे। स्केड्यूल में हमारा बैच रहेगा कि सिर्फ एक टाइम पे रिकरिंग बेसिस पे ये ट्रांसफ़र होता रहे सब। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बकेट या फोल्डर, अपनी बकेट जो है उसका हम लोग नाम देते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ।
यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम ऑप्शनल पे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हमसे मांगे कि आप ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं कि ये आपकी अमेज़न S3 की आप ही की बकेट है। तो हम यहाँ से एक्सेस कीज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सेस की आईडी हमने देनी है, तो हम लोग AWS की कंसोल में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग IAM सर्च करेंगे। इसको मैं नई टैब में खोल लेती हूँ। नए टैब में खोलने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र्स पे जाऊँगी, अपना यूज़र मैं सेलेक्ट करूँगी। अपना यूज़र सेलेक्ट करने के बाद मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आके अपनी एक्सेस कीज़ को क्रिएट करूँगी। ये मेरी एक्सेस की आ गई है, तो मैं एक्सेस की अपनी कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी एक्सेस की आईडी। अब यहाँ पे मैं सीक्रेट एक्सेस की अपनी पेस्ट करूँगी जो यहाँ पे प्रोवाइड हुई है। तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट अपनी एक्सेस आईडी भी पेस्ट कर दी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई योर डेस्टिनेशन डिटेल्स, यू विल नीड अ राइट एक्सेस। अपनी डेस्टिनेशन डिटेल्स पूरी देनी है। तो मेरी डेस्टिनेशन पे कौन सी बकेट यहाँ GCP में बनी हुई है, तो ये मेरी बकेट शो हो रही है फातिमा बकेट। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने इस यहाँ पे देखना है कि मैंने इसको सिर्फ एक ही दफ़ा चलाना है, हर रोज़ चलाना है, या हर हफ्ते चलाना है, या फिर कोई भी आप कस्टम फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से दे सकते हैं उसको, या फिर अपनी डिमांड के मुताबिक आपने रन करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक टाइम के लिए कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ रन वंस करूँगी और इसको मैं अभी स्टार्ट करूँगी। स्टार्टिंग नाउ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग ऑटो जनरेट करेंगे यूनिक नेम उसके लिए, अपनी ट्रांसफ़र जॉब के लिए। फिर बाकी सब हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। व्हेन टू ओवरराइट, मतलब कोई भी अगर आपके दूसरे ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसी को ओवरराइट कर दें। तो हम यहाँ पे नेवर का ऑप्शन है। इफ़ डिफरेंट से मुराद ये है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ हुआ है, अगर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है, तो अगर वो डिफरेंट है तो ही ओवरराइट करें, वरना नहीं करें। अगर वही सेम डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने एक टेस्ट1 डॉक्यूमेंट है उसको मैंने अपलोड किया है, तो उसी तरह की एक और फाइल उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, टेस्ट1 के नीचे मैं टेस्ट2 भी लिख कर उसको वापस अपलोड करूँगी, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। फिर व्हेन टू डिलीट, नेवर डिलीट नहीं करना, अभी हम लोग खुद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लाउड वॉच की लॉग्स इनेबल हो, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ताकि आपकी मॉनिटर होती रहे प्रॉपर बकेट। ठीक है, मैं यहाँ से जाके इसको क्रिएट कर देती हूँ। ये ट्रांसफ़र जॉब हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र जॉब पे जाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स शो हो रही हैं, जो भी हमारी बकेट के अंदर से ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ था, कि प्रोग्रेस उसकी 100% है। 5 बाइट्स का डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। एक ही फाइल हमने अपलोड करी थी, तो एक ही फाइल ही हमारे पास आई है। ये देख लें, मैं अपनी बकेट पर जाती हूँ। अब मैं अपनी बकेट पे गई, यहाँ से इसको मैंने रिफ़्रेश किया। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो हमने AWS की अपनी बकेट में सेव करा था, जो अपलोड करा था, वो यहाँ पे देखें हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुका है। थी टेस्ट1, हमने यही डॉक्यूमेंट बनाया था अपना यहाँ पे टेस्ट1। देखिए हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली AWS से गूगल पे। होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।